हरदम रग रग मुंहिंजी गुण गाइती जा रग रग मुंहिंजी गुण गाइती जा जाॾे वञा मां जाॾे वञा मां हरदम 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 कोई वेलो तो निभाइण सप्ताह निभाइण ऐं लाइन कटे छॾे सभु तोर निभाईंदा वीचारा सदूरा केरु तोर नथो निभाए ऐं लाइन खे ठाहे थोरो नी उहे कोई समय था जो कोई विरलो निकिरंदो हाणे त सभु विरला थी विया आहिनि सप्ताह तोर निभायो था नथा हिकिड़े ई सॾ ते अचनि था पेर भरे सत्संग में इतना अटेंडेंस सही है त्याग वैराग में भी आगे हो निश्चय में भी बरकर हो गलती पकड़ाओ तो फटाफट पकड़ते हो तो विरलो कीअं थियो सभु थी विया न तुलसी नहीं पंहिंजे हिते हथु रखो चओ मां बि आहियां मां बि आहियां मां बि आहियां मां बि आहियां हाँ चलो अब शरीर का ड्रामा है शरीर का ड्रामा है बाकी नहीं तो प्रकृति से भी कभी तू था पुत्र कभी पिता भया जब तू अपने निश्चय में आ जाता है तेरे को कभी ख्याल नहीं आता है कि तू बाप है बेटा है भाई है बहन है प्रकृति चलती है वही दादा बता रहा था अद्वैत में आ जाओ जब तक तू अद्वैत में नहीं है तब तक संतोष नहीं मिलेगा ये दादा की गर्जना है हमने बोला बताया था कितनी बार इतने इतने पंथ मत मतांतर देखे ध्यान समाधियाँ बहुत कुछ सोची की पर कहीं भी शांति नहीं मिली क्योंकि लगता था अभी काम अधूरा है जब कभी भी किसी बाजू में आगे बढ़ना चाहते प्रकृति रुकावट आ जाती प्रकृति की बातें आ जाती अच्छा यह काम पूरा करके अच्छा यह काम पूरा करके अरे पूरा तो होने वाला ही नहीं है प्रकृति का काम हम पूरा करने जाएंगे कभी पूरा नहीं होगा मैं बोलती हूँ कोई बोलता है अरे इसने तो बहुत कमा के रखा है मेरे पास पैसे की कमी है ये पूरा करके फिर मैं जाऊँ अरे कमा के रखा है या कमी है दोनों गिनती कर रहे हैं दोनों गिनती में है दोनों इसी तात में पैसे की तात में है मेरा बेटा सेट हो जाए या सेटिंग करनी है दोनों बात सेम है सेट हो गया उसका चिंतन चलता है मैंने बेटे को सेट किया मैंने सेट किया यही हम देखते हैं कभी कोई मिले तो सही किससे देखो अगर बेटा उसका सेट है कैसे कहानी बताता है अभी मेरा बेटा डॉक्टर बन गया अभी वकील बन गया अभी बिजनेसमैन बन गया तो ऐसे वो कहानी पूरी नहीं होती है कहानी तो कंटिन्यूस रहती है नहीं है तो उसी की तात लगी रहती है मैंने तेरे को बार बार ये बताया है तुम भी अगर तुम्हारा दिमाग नहीं मानता है तुम्हारा मन नहीं मानता है तो पूछ सकते हो है का भी चिंतन है नहीं है का भी चिंतन है चिंतन रहे तो सिर्फ तू तब होगा जब तू ये पंहिंजो पाण भुलाई अपने को मान के बैठा अपनी पहचान भुलाओ अपनी पहचान कैसे भुलाएगा ऐसे नहीं दिमाग से निकालेगा दिमाग को पागल नहीं करेगा हमारे गुरु से एक बार किसने बोला कि जबान की टेस्ट अभी तो है तो बोला जबान को डॉक्टर को बुलाए जबान को तेरे कोई ऐसे दवाई लगाए जिससे तेरी जबान की टेस्ट चली जाए फिर तेरे को नहीं आएगी वैसे भी कभी कभी कोई दवाई कोई सुती फकी ऐसी होती है जो बोलते हैं अभी जबान को टेस्ट नहीं आती है मतलब किसी कारण से नेचुरल नॉर्मल तो जबान समझेंगी ना भूख ठंडा है गर्म है खाड़ा है जो भी 5 रस है वो उसके लिए तो जबान बनी है हम कैसे बोले कि जबान को टेस्ट आती है वैसे ये बुद्धि में तेरे बात आएगी कभी कभी कोई बोलते हैं बुला दो बुला दो बुला दो सब बुला दो क्या बुला दे क्या बुला दे बुला दे तो किसका बेटा है किसका बाप है अभी तू लड़ाई झगड़ा करके अपने पार्टनर से आया अभी देवरानी जेठानी फ्रेंड से कुछ लफड़ा हो गया अभी बुला
क्या सुनाना है? कुछ बोलो, समझ में आया? बुला दो, बताया कि कोई ऐसी चीज़ बुला दो, वे नहीं है कि तू किसी का बेटा है, ये तेरा घर है, ये तेरा परिवार है, तो वे सब बुला देगा। वे कोई बुलाने की चीज़ नहीं है, पर जो तू उंगलियों पर गिनता है अपने दुख और सुख, फ्यूचर और पास्ट, ये सब गिनता है ना, वे भुला दो। ये भुला दो कि तू देह है, ये भूल जाओ कि तू देह है, तू ब्रह्म स्वरूप है, ये भुला दो। बाकी तू क्या भुलाएगा? याद रखता है अगर परमात्मा को तो तू शाद और आबाद है। याद रखता है तू अपने पास्ट और फ्यूचर को तो तू बर्बाद है। पास्ट को याद कर कर के तू तकलीफ़ में आता है, फ्यूचर को सोच सोच के तू तकलीफ़ों में आता है, चिंताओं में घिर जाता है। चिंता क्यों करते हो? कितना टाइम तू चिंता कर सकता है? क्यों नहीं तू अपने जीवन को सात्विक जीवन बना दे। सात्विक जीवन बनाने में तेरे को कोई इतनी चिंता की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर तू उटपटांग चलता है, उठता है, खाता है, पीता है, तो उटपटांग सोचता है, तो तेरे को चिंता की ज़रूरत पड़ती है। वरना चिंता आई कहाँ से? प्रारब्ध तेरी बनी पड़ी है, हर चीज़ तेरे हाथ में है, जीवन बनाना भी तेरे हाथ में है, इंद्रियों को वश में करना भी तेरे हाथ में है, दोस्त दुश्मन न सोचना तेरे हाथ में है। कौन सी बात भगवान ने अपने हाथ में रखी है? बोलो, सब तो तेरे हाथ में है। तो तू बनाना अपने को, बस काम पर लग जाओ ना। काम चालू हो गया, तू काम पर लग गया, उसके बाद कोई बात तेरे में आएगी नहीं, न कोई हेरा फेरी, न कोई दोस्ती दुश्मनी, न किसी की चिंता। खाली एक निश्चय में आगे रहो कि तू दे नहीं है, इतना निश्चय कर, बस कोई बात दूसरी है ही नहीं। बाकी तो छोटी मोटी बातें सत्संग में रोज़ तेरे को कुछ न कुछ मिलेगा, जिससे तेरी बुद्धि खुलेगी, जिससे तेरी इंद्रियां वश में आएगी, जिससे तेरा मन शांत होगा, स्थिर होगा, तेरे को शांति मिलेगी, दिमाग की रिलैक्स मिलेगी, नींद मीठी मिलेगी, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, सबका तू डंग सीखता जाएगा। बस डंग नहीं है ना, बाकी थोड़ा ही कोई तेरे में तकलीफ़ है, खाली डंग नहीं है। डंग नहीं है, पास में तेरे टिफ़िन है, टाइम हुआ है, नहीं खाएगा तो तेरे को तकलीफ़ भी हो सकती है। तेरे को टैबलेट भी लेनी है, खानी भी है, टिफ़िन भी है, पर डंग नहीं है। तू बोलता है ये सामने बैठा है ना, मैं कैसे खाऊं? ये आ गया ना, मैं कैसे खाऊं? आ गया तो आ गया ना। तुम अपनी इसकी ज़रूरत भी देखो ना, उसको बोलो थोड़ा 2-5 मिनट रुको, मैं अभी आया। तुम खा पी के अपना सब रूटीन करके फिर काम करो ना, फिर काम करो। या उसका बैठना ज़रूरी है तो तुम पहले से ही खा पी के आराम से बैठो ना। जो भी तेरे को रूटीन करनी है वे पहले करो ना। नहीं करते हो ना, रूटीन में बराबर नहीं चलते हो, तो भी दुख दर्द बीमारियां तेरे को घेर लेती है। तो वे दुख दर्द बीमारियां तेरे सही ध्यान न देने से आया या तेरी जन्म पत्री से आया। जन्म पत्री मैंने कई बार तेरे को बोला है, जन्म पत्री में बहुत कम लिखा है, इतना नहीं लिखा है जन्म पत्री में कि तू कदम कदम पर दुखी हो जा, कदम कदम पर बीमार पर, कदम कदम ये वे लिखा होता तो तू ये सत्संग सुनने के बाद तू ठीक कैसे होता है? कैसे ठीक होता है? बोलो, अपने से पूछो। तू कई बीमारियों से मुक्त हो जाता है, नींद नहीं आती है, मीठी नींद करते हो, गोलियां कम हो जाती है, इतनी सारी बातें तेरी अच्छी होती है। जे जन्म पत्री में लिखा है तो वह फिर किधर गया? इतना कुछ नहीं है तेरी जन्म पत्री में, तू ही ज़्यादा लिखता है। जो कर्मों की बात मैंने तेरे को सिखाई है,
एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमान कर्म, एक तेरे संचित कर्म। तो जो प्रारब्ध कर्मों से तेरी प्रारब्ध बनी है, जो प्रारब्ध के संचित कर्म थे वे तेरी प्रारब्ध बन गई। अभी संचित कर्म से तेरी प्रारब्ध तो बन गई, पर प्रारब्ध के दुखड़े इतने हैं थोड़े, पर तू वही क्रियमान कर्म जो होते हैं, जो तू अभी करता है, अभी बढ़ता है, फिर उसका फल 8 महीने में निकले, 8 दिन में निकले, या तेरे 8 साल में निकले, कभी भी निकल सकता है, पर वे तेरा क्रियमान कर्म है जिसका फल तेरा अभी निकला, अभी तूने कर्म किया, अभी तेरा फल निकला, उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। तो वे क्रियमान कर्म तो तू कर किए जा रहा है ना, मीटर तेरा चालू है। जब तक तेरे में देह अध्यास है, मन चलता है, तो मीटर तेरा चालू है, कर्मों का खाता चालू है। वे खाते के अनुसार तुझे फल मिलता रहता है। अब जे क्रियमान कर्म तूने किया और वे फल तुझे मिलना ही है, तो वे फल मिलने के पहले ही अगर कोई इत्तेफाक है, दे छूट गई, तो वे कर्म तेरे किधर जाएंगे? माफ़ी थोड़ी ही मिलेगी, कर्म की माफ़ी नहीं मिलती है, कर्म का फल निकलता है। ये तो कोई गुरु है जो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञान अंजन गुरु दिया, तो अज्ञान अंधेर विनाश। कर्मों का खाता गुरु फाड़ देता है। कभी कभी तेरी श्रद्धा में, तेरे पुरुषार्थ में कई कर्मों का जो फल निकलना है, वे ब्रह्म ज्ञान से कई वे फट जाते हैं, जल जाते हैं किससे तेरे, बाकी नहीं तो कर्म का फल निकलता ही है, माफ़ी नहीं है उधर। तूने कर्म किया, मीटर चला और तेरा वे फल निकला। वही तूने कर्म किया, मीटर चला, तेरा बिल निकला, वे बिल के हिसाब से निकलता है तेरा कर्म। तू खट्टे मीठे फल खाता रहता है, तुझे पता नहीं पड़ता है मैं अपने ही कर्मों का फल खा रहा हूँ, अपने कर्मों की कहानी को मैं दोहरा रहा हूँ, ये सब तेरे अपने हैं। तो फिर जब तेरा संचित कर्म वे बन जाता है, तेरे देह छूटने के बाद जो भी तेरे क्रियमान कर्म रह गए, बच गए, वे संचित के वे उसमें चले जाते हैं, संचित कर्म बन गए, मना इकट्ठे किए हुए कर्म तेरे, वे अकाउंट तेरा वे बरकरार है। फिर जब तू जन्म लेता है तो उसी अकाउंट में से तेरी प्रारब्ध बन जाती है। कोई प्रारब्ध दूसरा भगवान आके तेरी प्रारब्ध नहीं बनाएगा, तू खुद ये बनाता है। तेरे कोई अच्छे कर्म किए हुए हैं, उस हिसाब से तुझे वे मिलता है। कोई तूने बद कर्म किए हुए हैं तो उस हिसाब से तुझे ये मिलता है। गीता में भी लिखा है, सत्य कर्म सोन की जंजीर, बद कर्म लोह की जंजीर। अब जंजीर तो जंजीर है ना, तेरे को कोई कैद करके रखे और सोने कमरे में रखे, सोनी जंजीर से बांध के रखे, तो तू ये तो नहीं कहेगा ना भले मैं कैद हूँ, पर मेरे को सोने की जंजीर तो है ना। उधर तो तुम बंधन मानते हो ना, चाहे कितना भी वे सोना है। तुर सोने के पीछे तू मरता है, पर सोने की जंजीर के पीछे तू बंधने के लिए तैयार थोड़ा ही रहेगा। तू बोलेगा भले केरी भी जंजीर है, पर मैं तो बंध गया ना। पर तेरे सत्कर्मों का फल सोने की जंजीर निकलेगा ज़रूर, और बद का लोह की निकलेगा। तो इसी से अच्छा तो यही है ना कि तुम उपराम हो जाओ, कर्म अपने में मानो ही नहीं। वैसे भी हस्ती शक्ति साईं की है, हस्ती शक्ति आ रही है, तो तेरे को कर्म करने की ताकत है। तो तू वरी वे हस्ती शक्ति है हरि की, कर्म करने की ताकत दी उसने, हैंडल बनाया खाली इसको, तो हैंडल बोलने लगा मैं ही कर्म करता हूँ। हैंडल को तो हम खाली दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं, जोड़ तो हम लगाते हैं ना खोलने का और बंद करने का। तो हैंडल को जो अहंकार आ जाए कि मैं खोलता हूँ, मैं बंद करता हूँ, तो ये वाजिब है क्या? ये तो वाजिब नहीं है ना। तू भी तो ऐसे ही हैंडल है ना, भगवान का हैंडल है, सब हैंडल है, पर हैंडल को अहंकार आ गया है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो तू वरी सोन की जंजीर से बंध जाएगा, कभी लोहे की जंजीर से बंध जाएगा। पर जे तू हस्ती शक्ति हरि की सिद्ध करे,
तो फिर तेरे में कोई तकलीफ़ बनी नहीं है। न कर्म की तकलीफ़ है, न वे फल की तकलीफ़ है, न किसी और चीज़ की तकलीफ़ है। तेरा जीवन पूरा एक तपस्या में गुजरेगा। तपस्या कोई ये नहीं है कि तुम कोने में जाके ऐसे वे बैठ के तप करोगे। हलंदे चलंदे खाइंदे पींदे सुरत रानी जा कयाऊं सुगन साठ। सब चलते फिरते सब हो जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक तू बोलेगा, ज़रूरत के मुताबिक तू खाएगा, ज़रूरत के मुताबिक तू कर्म करेगा, किधर भी करतापना नहीं करेगा, तो वे सब तप हो गया ना। बैलेंस ही एक तप है, बैलेंस ही तप है। कर्म को छोड़ना तप नहीं है, पर कर्म को सीधी राह पर सीधी दिशा में चलाना ये तप है। तुम बोलते हो तो मेरे से गलती होती है ना, इसीलिए मैं बोलता ही नहीं हूँ। किसी को बोलो भाई तूने ये अक्षर क्यों बोला, ऐसे बोला तो सामने वाले को दुख हुआ ना, फिर तू नहीं बोलना, संभाल के बोलना। तो बोलता है मैं क्या करूँ, मेरे से तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, मैं बोलो तो बोलता ही नहीं हूँ। तो वो चुप करके कोने में बैठ जाता है। तो ये एंड है, ये कोई तप है? तुम बोलो फिर आउट हो जाओ, फिर खुद को पकड़ो, फिर कर्म करो, फिर पकड़ो, फिर कर्म करो, फिर पकड़ो। बोलो मैं थोड़ा ही करता हूँ, पर जो पुराने संस्कार हैं वे करा रहे हैं, तो मैं फिर उसको गुरु के ज्ञान से पकड़ता हूँ। तो वे हो गया एक तप। तू तो या तो बैठेगा कोने में, या तो कर्म से छूटेगा, छोड़ देगा कर्म को, या तो बोलेगा मैं करता हूँ तो किसको अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगता है? नहीं लगे ना अच्छा। तू कर्म कर और किसी को अच्छा न लगे तो तेरा तप तो उधर जाहिर होगा ना। किधर जाहिर होगा तेरा तप? तेरा तप किधर सिद्ध होगा? उधर ही तो सिद्ध होगा कि तूने कर्म किया, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, उसको विक्षेप आया पर तेरे को विक्षेप लगा नहीं, तो उधर समझ में आएगा ना। तेरे कोने में बैठ जाने से समझ में आएगा क्या? वो तो तेरी आत्मिक उन्नति भी नहीं होगी, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी। इसीलिए डरो नहीं, डरो नहीं। वाई फियर, गॉड इज़ नियर। हर चलो भी, खाओ भी, पियो भी, व्यवहार भी करो, लेकिन ध्यान तेरा परमात्मा में होना चाहिए। तेरे त्याग वैराग में तेरा ध्यान होना चाहिए। भगवान क्या चाहता है, गुरु का आदर्श क्या है, उसमें तेरा ध्यान होना चाहिए। गुरु का आदर्श, अपनी हलत चलत और सतगुरु का आदर्श रोज़ ऐसे ऐसे करो। जो भी तेरे को बात समझ में नहीं आती है कि ये गुरु के हिसाब से नहीं है, तो दिल ही दिल में छोड़ता जा। बता भी नहीं, क्या बताएगा, कितना बताएगा? हमको बताने पर विश्वास नहीं है, तेरे पर विश्वास है। तू जो बोलता है वो मैं नहीं इतना सुनता हूँ, पर तेरे में मैं देखता हूँ कि अब तेरे में क्या बाकी है। वे तो वाइब्रेशन मिलते हैं तेरे को भी और मेरे को भी। ऐसे अपने तप में विश्वास रखो, तपों में जीवन तेरा बन जाए, उसमें विश्वास रखो। रोज़ सत्संग की रूटीन में विश्वास रखो कि सत्संग एक कल्प वृक्ष है, वे ज़रूर मुझे फल देगा। तू इधर इच्छाओं का फल रखेगा तो वे मुझे मालूम नहीं है। बाकी जे तू निश्चय का, तू त्याग का, तू वैराग का, तू प्रेम का, तू समता का जे वे इधर रखेगा इच्छा, तो वे तो तेरी ज़रूर पूरी होगी। भगवान दिन दिन होत सवायो, रोज़ तेरे को सवायो करेगा, अभी फिर और सवायो करेगा, बड़ी फिर और सवायो करेगा। ऐसे करते करते सत्संग में आते आते तू इतनी मन की शांति को प्राप्त करेगा जो तू खुद पर अचरज खाएगा। भाई कैसा मैं अशांत था, ये मैं कैसा शांत हो गया हूँ, कैसा मैं ऐसे गपचप में ऐसे डूबा पड़ा था, कैसे मैं पाक और पवित्र करके भगवान ने ऐसे साइड करके खड़ा किया है। तो उसमें तू अजब खाएगा, भाई मैं ये क्या हो गया, क्या से क्या मैं बन गया, क्या से क्या ये हो गया। ऐसा ये ज्ञान है। इस ज्ञान का जब तू वे महत्व जानता है तो तू प्राप्त करने की इच्छा रखता है।
जब प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो तेरे में श्रद्धा आती है और फिर श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धा की अपनी रूठी हुई देवी को फिर मनाओ। किसकी आरती करते हो तुम? और कोई आरती करो न करो, अपनी श्रद्धा की आरती जरूर करना कि हे मेरी रूठी देवी, तू अब तो मान जा, अब तो मान जा। अपनी देवी को तुम खुद मनाओ और श्रद्धा के भंडारे तेरे भरपूर हो जाएंगे और अलख का पता भी मिल जाएगा। हाँ, अभी कुछ और बोलना है आपको? धीमा भगवान किसी बात पे अटकते हैं ना तो आप सब पर छुड़ाते हो। धीमा ये अनुभव हुआ, झाड़ को मैं पकड़ के बैठी थी, आप छुड़ाते हो धीमा। हाँ। अभी आनंद और बढ़ गया अंदर का, नहीं तो अटक पड़ी थी धीमा। सही है रास्ता ना? आप दिखाते हो धीमा, शुक्र। तुर भी अटक किथे अची वेंदव न त आनंद जी धारा जेका वहे थी न, उहा खलास आहे, उहे नहीं बहेगी। बहती नदी भी सूख जाती है ना कभी कभी, आप देखते हो ना। तो तेरी भी अंदर नदी बह रही है, पर तू कहीं न कहीं थोड़ा भी अटकेगा, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, चाहे अपने संस्कार में, चाहे दूसरे के संस्कार में, चाहे अपने मन की ठगी में या दूसरे के मन की ठगी में। धारा तो वे बंद होनी ही है, ये तो हमने देखा है। अपनी धारा को बंद न करने के लिए तुम कहीं अटको नहीं, कहीं नहीं अटको। आए असांजो ॾिसण पसण कम, कीन जुगाए हिन हुन जो गम। सैलानी जो सैर सां मतिलबु वसम हुजे या वीरानी। तू भी सैलानी, मां भी सैलानी, जहाँ भी बैठो बस यही ध्यान दो, ये भी तो सैलानी है, मैं भी तो सैलानी हूँ। ये अपने को नहीं चेंज करता है तो मैं इसके खातिर मैं क्यों अपने को रुका दूँ? रुको नहीं ना किधर, बस उसको दुख न दो। वो दुखी है अपने ख्याल से, तो तू क्या कर सकता है? वो तो फिर तुम कितने भी सुख दो, दूसरा कोई आके उसको दुख देगा। कहीं न कहीं से कोई न कोई बात कोई निकाल ही देगा, बोलेगा देखा तूने तो मेरे को कितना सौ सुख दिया, पर उसने तो मुंह फेर के देखा भी नहीं। अरे मैं बोलता हूँ तेरे को कोई देखे या न देखे, मैं सारा दिन देखता हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो? नहीं, आप तो देखते हो ना, आप तो करते हो ना, उसमें थोड़ी बड़ी बात है। पर लेकिन वे भी तो है ना, एक बेटा 100 सुख देता है, माई को दूसरा बेटा समझो नहीं भी देता है, तो तुम सोचो ना परमात्मा ने कुछ तो दिया है ना। नहीं, जो नहीं देता है उसको उसकी चिंता लगी पड़ी है। भाई एक तो 100 सुख देता है पर ये नहीं देता है। अरे ये नहीं देता है तो नहीं देना, तेरा हिसाब किताब उधर है तो उधर दे, उधर है तो उधर कर। पर दुख क्रिएट करने वाला मनुष्य कहाँ से भी क्रिएट कर ही लेगा, कहाँ से भी कर लेगा। तो तुम कितना किसको सुखी कर सकते हो? ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो है तेरी लेवल में वे भली करो सबको। और बाकी जे माथा पीची जितनी करते हो उतनी माथा पीची करने के पहले तो तुम अपना निश्चय करो। फिर भी तू अगर निश्चय में है, त्याग वैराग में है, तू जागंदी ज्योत है, तो तुम 50% संसार को ठीक करते हो ना, खुश करते हो ना, तो तू जागंदी ज्योत है तो मेरे ख्याल से 98 हो जाएगा। 2% की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने ख्याल से है, अपने ख्याल से वो दुखी है, अपने ख्याल से सुखी हो सकता है। तो 100% तो तू कर भी नहीं सकता है। आखिर तो 3 गुण है ना, उसका गुण एक तेरा दूसरा, तो वे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। पर फिर भी निश्चय से तू किस हद तक और ज़्यादा तू पाण खुश रख सकता है किसी को, क्योंकि तू अपनी इच्छा को थोड़ा डिज़ोल्व कर सकता है, अपने त्याग वैराग को थोड़ा साइड कर सकता है, अपनी जो भी तेरी कर्तापने की बात है तुम साइड कर सकते हो। ठीक है, मेरा वैराग मेरे तक, तू जा बाबा, जिधर चलना है तू चल, तो उसको एक खुली छुट्टी मिल जाएगी। फिर भी तू दे सकता है, पर जे तू अपनी इच्छा में है तो वो खींचेगा डोरी अपनी तरफ, तू खींचेगा अपनी तरफ। अब भी फिर भी तू थोड़ी डोरी ढीली छोड़ेगा अपने निश्चय के आधार पर।
चल भाई तू ही जाके खुश हो जा, तो परसेंटेज तेरी खुशी देने की पण बढ़ जाएगी। पर तू महामूर्ख बड़ी बोलता है मैं 100% उसको खुश करूं, 100% तो कोई नहीं होता है। ये तो खुल्लम खुल्ली बात है। हाँ अभी बोलना है कुछ बोलो, लेकिन फास्ट फास्ट बोलो जिसको जो बोलना है। हाँ सच्ची खुशी ते ही तो बोलो, बोलूं मंत्र नहीं तो सब शांता है वसंता। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है, कभी तो गुरु लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तेरे मेरे बीच में दीवार ना हो कोई, मोह माया की भी जंजीर ना हो कोई, जंजीर ना हो कोई। तेरे मेरे बीच में दीवार ना हो कोई, मोह माया की भी जंजीर ना हो कोई, जंजीर ना हो कोई। कभी तो बाहर दिखता है, कभी तो अंदर दिखता है, कभी तो सब में दिखता है, कभी तो मुझ में दिखता है। कभी तो बाहर दिखता है, कभी तो अंदर दिखता है, कभी तो सब में दिखता है, कभी तो मुझ में दिखता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तेरे बिना भगवन हम हैं अधूरे, दे दे चाहे दुनिया के सुख हमें पूरे, सुख हमें पूरे। तेरे बिना भगवान हम हैं अधूरे, दे दे चाहे दुनिया के सुख हमें पूरे, सुख हमें पूरे। कभी तो सूरज लगता है, कभी तो चंदा लगता है, कभी तो तारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है। कभी तो सूरज लगता है, कभी तो चंदा लगता है, कभी तो तारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तेरे जैसा सतगुरु सब में देखा, चाहे दुनिया के संतों को देखा, संतों को देखा। तेरे जैसा कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। तेरे जैसा भगवान सब में है देखा, चाहे दुनिया के संतों को देखा, संतों को देखा। कभी तो राम लगता है, कभी तो कृष्ण लगता है, कभी तो जनक लगता है, कभी तो मीरा लगता है। कभी तो राम लगता है, कभी तो कृष्ण लगता है, कभी तो जानक लगता है, कभी तो मीरा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। कभी तो गुरु लगता है, कभी तो भगवान लगता है,
भगवान लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है, कभी तो प्यारा लगता है, कभी हमारा लगता है। आपका भजन बुक चेक करो, एक एक भजन चेक करो, फिर गाओ। मुझे नहीं अच्छा लगा जो आपने बोला, चाहे सारे संतों को देखा, नो कंपेयर। समझे? मैं तो सारे संतों को सर का ताज समझती हूँ। मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। मैं तो सभी को सर का ताज समझती हूँ, सब देव देवताओं को ताज समझती हूँ। अपने सतगुरु का मुकुट पहन के बैठे हैं। आप पूरा भजन बुक चेक करो, ऐसी कोई लाइन मुझे न सुनाओ जिसमें कोई कंपैरिजन हुए, कंपटीशन हुए, कोई नीचे हुए, कोई ऊपर हुए। समझे? सारे सत्संग को करके मैं इतना खुश होता हूँ, फिर तेरी एक लाइन मुझे हर्ट करती है। ऐसा कुछ न गाओ जो मुझे अच्छा न लगे।